आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 जो है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट देख रखा है और प्रूव करना हमें कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 0 माइनस ए बी, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है ए 0 सी एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट है माइनस बी माइनस सी 0 का डिटर्मिनेंट जो है इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ज़रा ध्यान से देखें तो आपको ये लगेगा कि ये हमने पहले किया हुआ है। जब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करी थी तो वहाँ पे हमने इस टाइप की मैट्रिक्स बनाई थी। अगर आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस टाइप की मैट्रिक्स हमने बनाई थी वहाँ पे, और इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम इसको मान लेके चलते हैं कि लेट ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हमने ए मान लिया। ठीक है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। क्लियर? द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही होता है कि ट्रांसपोज ऑफ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। क्लियर है? दोनों तरफ टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो उसकी उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास जिसमें हमने ये किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में। अगर आपने ध्यान से पिछली वीडियोस को देखा है, प्रॉपर्टीज़ को देखा है, तो वहाँ पे हमने किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर है? तो इस ए ट्रांसपोज की जगह पे हम लिख सकते हैं दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एक कॉन्सेप्ट हमने और किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीपल दिया हो, डिटर्मिनेंट ऑफ जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये भी हमने शायद फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने जो करी थी, फिफ्थ या सिक्स प्रॉपर्टी, उसमें हमने किया था, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं। तो सेम हियर यहाँ पे स्केलर मल्टीपल -1 है। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। क्लियर है? तो अगर हमने फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी ढंग से करी है, आई थिंक फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी हमने जो करी थी, ठीक है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ से अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे आ जाएगा -1 रेज टू पावर 3, क्योंकि ये के जो है वो यहाँ पे -1 है, के की वैल्यू यहाँ पे -1 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। क्लियर है? अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो -1 का क्यूब माइनस होता है। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? इसको यहाँ पे इधर ले जाया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये यहाँ जब यहाँ इस तरफ आएगा तो प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या थी, 0 माइनस ए बी ए 0 सी
माइनस बी माइनस सी एंड ज़ीरो, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट, ये जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसके अलावा इसका एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी याद रख लें। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो ऑड हो, ठीक है, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ऑड हो तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। और अगर, क्लियर है, और अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इवन हो, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जरा मैं यहाँ, ठीक है, तो नोट में लिख लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ a skew symmetric matrix of odd order। ऑड ऑर्डर का मतलब 3x3 का ऑर्डर हो, 5x5 का ऑर्डर हो, 7x7 का ऑर्डर हो, तो उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इज ज़ीरो। ज़ीरो होता है सीधा ही, क्लियर, ज़ीरो कर देना है। तो ये 3x3 मैट्रिक्स थी और स्क्यू सिमेट्रिक थी, तो उसका डिटर्मिनेंट सीधा ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे आप डायरेक्ट, अगर आप कम्पिटिटिव कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा जो नोट था इसका, ये फर्स्ट नोट है, और दूसरा था, सेकेंड पार्ट था इसका, कि डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर का मतलब, अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर अगर इवन ऑर्डर हो, इवन मतलब 4x4 का ऑर्डर हो, 6x6 का ऑर्डर हो, 8x8 का ऑर्डर हो, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्लियर टू ऑल।